नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का वर्ष 2022 का जनवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। साल का पहला महीना है और ये महीना हमारे लिए बहुत खास रहता है क्योंकि साल की शुरुआत होती है और हम बहुत उत्साहित होते हैं कि हमारा ये महीना कैसा जाएगा। इस पर हम कई प्रकार के कयास भी लगाते हैं कि हमारा पूरा साल फिर कैसा जाएगा। तो इस महीने में कुछ विशेष पर्व भी आ रहे हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। 1 जनवरी को नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है, साथ ही मासिक शिवरात्रि भी इस दिन आ रही है, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व हो गया। इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें, रुद्राभिषेक करें और उनकी पूजा आराधना करें ताकि आपके ऊपर साल भर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती आ रही है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाएगी। 14 जनवरी को सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहे हैं और इस दिन हम मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। कई प्रांतों में पोंगल का पर्व मनाया जाता है और लोहड़ी का भी पर्व इसी दिन आता है। तो मकर संक्रांति की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है वो मनाया जाएगा। तो ये कुछ व्रत और त्योहार हैं जो कि इस माह हमें देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि साल के इस प्रथम माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि इसी पर हमारा मासिक राशिफल भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि धनु राशि में विराजमान है और 14 जनवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह जो कि इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे और इवन 5 मार्च तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। ये उनकी शत्रु राशि है, पर यहाँ पर वे शनि के साथ में युति करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनि भी मकर राशि में इस पूरे माह स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी खुद की राशि है, उसमें स्वग्रही होकर विराजमान है और 16 जनवरी को वे अपनी अति मित्र राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र अपनी मित्र राशि धनु राशि में विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। गुरु की पंचम दृष्टि आपके कर्म भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके खर्च भाव पर और नवम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके इन स्थानों को भी अच्छा करेगी, पॉजिटिव रिजल्ट लाएगी। अब जान लेते हैं कि ये जो दृष्टियां हैं, ये जो योग बन रहे हैं, ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, इसके हिसाब से आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये माह आपके लिए कैसा रहेगा। परंतु क्या आप इसके साथ साथ हमारे वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाकर आप हमारे राशि के हिसाब से वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ऑल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब शुरू करते हैं जनवरी माह के कन्या राशि वालों के मासिक राशिफल का। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि आपके कर्मेश भी हैं। तो कर्मेश और लग्नेश पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी बुध पूरे माह आपके पंचम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। लग्नेश, कर्मेश और पंचमेश की युति हो रही है, क्योंकि पंचम भाव में शनि भी स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं और बुध और शनि की युति हो रही है। तो ये युति आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी। ये माह आपके लिए हर दृष्टि से बहुत बढ़िया रहेगा। कामकाज की दृष्टि से भी ये माह अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। तो ये आपके काम में बढ़ोतरी करेगी। नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट जॉब से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। विशेषकर IT फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत फायदेमंद रहेगा। बैंकिंग सेक्टर में आपको नई नई संभावनाएं देखने को मिलेगी। बैंक से संबंधित जो काम आपके अटके हुए थे वो द्रुत गति से पूर्ण होंगे। पर्सनैलिटी बहुत पावरफुल और इंटेलिजेंट हो जाएगी, मतलब लोग आपको बहुत इंटेलिजेंट मानेंगे और आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। आप भी इंटेलिजेंसी से अपने जीवन में उन्नति के रास्ते तय करते चले जाएंगे। इससे आपका सामाजिक मान सम्मान, कुटुंब में मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ग्रहों की स्थितियां आपके लिए इस माह बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है और जब हमारा लग्नेश स्ट्रांग होता है, राशि स्वामी स्ट्रांग होता है, तो हम कई प्रकार से उसके फायदे हमारे जीवन में प्राप्त करते हैं।
और इस माह बुध के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कुटुंब में मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि कुटुंब के भाव के स्वामी शुक्र जो कि सुख स्थान में बैठे हैं वो आपके सुखों में वृद्धि कर रहे हैं। तो कुटुंब से बहुत अच्छे शुभ समाचार आपको इस माह प्राप्त होंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। वर्क प्लेस पर भी आपके कुलीग्स आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे, आपकी बातों को मानेंगे और आप एक टीम वर्क की तरह आगे बढ़ेंगे, जो कि आपके अधिकारियों को भी भाएगा। पराक्रमेश मंगल जो कि पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठे, बहुत ही अच्छी स्थिति में मंगल बैठे, आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। साथ ही केतु भी थर्ड हाउस में बैठे हैं और केतु के रिजल्ट थर्ड हाउस में बहुत अच्छे मिलते हैं और मंगल के पावर को केतु और अधिक बढ़ा रहे हैं, क्योंकि केतु इक्विवेलेंट टू मंगल। तो ये समय ये माह आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। राजनीति से जुड़े हुए जो भी काम है वो आपके द्रुत गति से पूर्ण हो जाएंगे। इवन अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं या राजनेता हैं तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, जनता में आप लोकप्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होगी। उनके साथ यदि पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोई विवाद है तो वो विवाद सॉल्व हो जाएगा। आपसी तालमेल और अधिक बढ़ेगा और वैचारिक मतभेद खत्म हो जाएंगे। यानी अगर बात करूं कि भाई बहन और कजिन्स के साथ में ट्यूनिंग की, तो ये माह आपके लिए उत्तम परिणामदायक रहेगा। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो आप इस माह प्रयास कर सकते हैं कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए। बहुत आसानी से ये दूरियां खत्म हो जाएगी और पुनः आप प्रेम के बंधन में बंधते हुए दिखाई देंगे। सुखेश गुरु जो कि आपके रोग भाव में बैठे, थोड़ा सा आपके सुखों में फ्लक्चुएशन आ सकता है। इस समय छोटे मोटे घर के रख रखाव पर पैसा खर्च हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पैसा खर्च हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां जरूर आपको देखने को मिलेगी, परंतु आपके सुख स्थान में आपके खर्च भाव के स्वामी की और इस समय भाग्येश की युति हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपके बजट को बिगड़ने से रोकेगी। यानी आपके खर्चे तो आएंगे पर उसके साथ आप कम खर्च में अपने काम को कर देंगे। यानी ज़्यादा बहुत बड़ी दिक्कतें आपको अपने जीवन में फाइनेंशियली नहीं झेलनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी लेन देन के कार्य है तो थोड़ा सा संभल कर करें। कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उस पेपर को पढ़ लें, उसके बाद में उसे साइन करें, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। क्योंकि थोड़ा सा आपने लापरवाही करी और आपके साथ दुर्घटना घटी, ऐसी परिस्थितियां भी बनी हुई है। आपकी अवेयरनेस ही इस माह आपको सक्सेस का स्वाद चखवाएगी और आपके जीवन में आप उन्नति करेंगे। इसलिए सतर्कता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। माँ के साथ थोड़े से रिलेशन बिगड़ सकते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आपके मन में चिंता उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब पंचमेश शनि की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी शनि जो कि स्वग्रही होकर पंचम भाव में बैठे हैं, लग्नेश और कर्मेश के साथ में युति कर रहे हैं। बुध के साथ ये जो शनि की युति है ये बहुत ही शानदार परिणाम आपको देने वाली है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। कॉमर्स वर्ग के छात्रों को और भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। सीएस के एंट्रेंस एग्जाम की अगर आपने तैयारी की है तो उसमें आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर आप उस सीएस के एग्जाम पास करना चाहते हैं या उसकी डिग्री हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं तो ये प्रयास आपके सफल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय संतान की तरफ से भी आपकी चिंता का अंत हो जाएगा। संतान अपने मार्ग पर चलती हुई अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेगी। यदि संतान प्राप्ति में कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो वो बाधाएं भी अब दूर हो जाएगी। यानी छात्रों के लिए और संतान से संबंधित ये महीना आपको बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम देगा। वहीं आपके रोग भाव के स्वामी भी शनि है जो कि पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो आपके रोगों में भी बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होंगी। बड़े बड़े असाध्य रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। परंतु गुरु आपके रोग भाव में बैठे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मोटापे की तरफ प्रेरित करेंगे। यानी वजन की समस्या उत्पन्न हो सकती है या फिर कोई एलर्जी आपको जरूर हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखें। तली गुली चीज़ों से परहेज करें क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ सकता है। तो ये छोटी मोटी समस्याओं के प्रति अगर आप अवेयर रहेंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहेंगे, तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको जीवन में बड़ी नहीं झेलनी पड़ेगी। जो भी अस्थमा के रोगी हैं या फिर अस्थमैटिक है या फिर जुकाम से संबंधित अगर आपको बार बार समस्या रहती है, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम आपको बार बार रहती है, तो थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि मौसम भी परिवर्तित हो रहा है और इस समय गुरु भी आपके रोग भाव में बैठे हैं जो इन समस्याओं को बढ़ा सकते हैं।
परंतु बड़े बड़े असाध्य रोगों में आपको जरूर लाभ मिलेगा, इसीलिए रिलैक्स हो जाइए और कोई बड़ी समस्या, बड़ा रोग आपको नहीं होगा। बस मैं हमेशा जैसा कहती हूँ, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, जिम, जो भी आप करते हैं इससे अपने आप को जरूर जोड़िए। सुबह 1 घंटा निश्चित रूप से अपने आप को देना है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप अपने शरीर को समय देंगे तो शरीर भी आपका साथ देगा और आप अपने सभी कार्यों को द्रुत गति से पूर्ण कर पाएंगे। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहें और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी स्वास्थ्य के प्रति सजग रखें। अब बात करते हैं आपके जीवन साथी और लव रिलेशनशिप के बारे में, जो कि आपके सप्तम भाव से जानी जाएगी। तो देखिए, अगर मैं सप्तम भाव को देखूं तो सप्तमेश गुरु अपने से 12वें बैठे हैं, जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन जरूर लेकर आ सकता है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करके फिर लव रिलेशनशिप में उसको प्रपोज करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा न बनाएं, छोटी छोटी बातों को तूल न दें, ताकि ये बातें बड़ी न हो। इसलिए थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन में भी संभल कर रहने में ही समझदारी है। इस समय आपके व्यापार में भी आपको निर्णय लेते समय बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक गलत निर्णय आपके नुकसान की स्थितियों को बढ़ा सकता है। इसीलिए व्यापारी वर्ग को सावधान रहकर चलना है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इंडिविजुअली काम कीजिए। आप पार्टनरशिप में किया गया काम आपके लिए ठीक नहीं है, तो पार्टनरशिप में काम ना करें। अगर साझेदारी में ऑलरेडी कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर रहे हैं, साझेदार की भावनाओं को ध्यान रखें और उन पर नजर भी रखें। ऐसा ना हो कि साझेदार आपके साथ धोखा कर रहा हो, आपको पता ही नहीं, आप यूं ही मेहनत किए जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आंख, नाक, कान और चाक चौबंद होकर, यानी चौकन्ने होकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तभी आप सक्सेस हासिल करेंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टमेश मंगल, जो कि आपके पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, और 16 जनवरी को वे आपके सुख स्थान में जाएंगे, जो कि आपके यात्राएं तो बहुत करवाएंगे, परंतु यात्राएं जो भी आप करेंगे, जिस भी उद्देश्य से करेंगे, उस उद्देश्य में आपको सफलता जरूर हासिल होगी। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जमीन में या खनिज पदार्थों में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, परंतु उसके अलावा कोई दूसरा रिस्की इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा सा इस बात के प्रति भी आपको अवेयर रहना है। भाग्येश शुक्र, जो कि सुख स्थान में जाकर बैठे हैं, आपके भाग्य को और अधिक बढ़ा रहे हैं और लग्जरी में वृद्धि होगी। इस समय आप कोई बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी कर सकते हैं। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा, पर उसके लिए आपको प्रयास बहुत करने पड़ेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में राहु भी जाकर बैठे हैं, जो कि थोड़ा सा इस जगह को, इस स्थान को फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अब विद्यार्थी वर्ग ये सोचे कि मेरा तो भाग्य बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा सा लेजी हो जाए, आलसी हो जाए और काम करने की प्रवृत्ति कम कर देंगे, तो फिर रिजल्ट कैसे मिलेंगे? क्योंकि ग्रह कितने भी फेवरेबल हो, प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कोशिश आपको करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस हासिल करेंगे। तो विद्यार्थी वर्ग जो कि हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत कोशिश करने का है। वैसे भी राहु यहाँ बैठकर आपको थोड़ा सा भ्रमित जरूर करेंगे, थोड़ा सा डराएंगे, आपके कॉन्फिडेंस को हिलाएंगे, पर आपको अपने अंदर के आत्मबल को जगाए रखना है, अपना कॉन्फिडेंस हिलने नहीं देना है, तभी आप सक्सेस हासिल करेंगे। वरना राहु जैसा चाहता है यहाँ बैठकर, वैसा ही आपको भ्रमित करता चला जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। तो आप ऐसा चाहेंगे तो नहीं कि आप पीछे रहें, इसीलिए थोड़ा सा अपने प्रयासों को तेजी से करिए और प्रयासों के साथ में आप आगे बढ़िए। कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखिए, पर थोड़ा सा अपनी लेजीनेस को भी आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्येश शुक्र अच्छे बैठे हैं और सुख स्थान में बैठे हैं, जो कि क्या है, थोड़ा सा लग्जीरियस बनाते हैं, व्यक्ति को आलसी बनाते हैं और सोचते हैं हो जाएगा काम, क्या है मेरा तो ये प्रवृत्ति आप में नहीं होनी चाहिए। अगर ये प्रवृत्ति रखी तो रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि कर्मेश और लग्नेश तो आपके बुध हैं और उनके साथ में पंचमेश की युति हो रही है, तो ये स्थान तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो गया। अब बात करते हैं लाभ भाव की। तो लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा आपके लिए 6 और 7 तारीख को ठीक रिजल्ट लाएंगे। हालांकि गुरु
के साथ में गजकेसरी योग 6 और 7 जनवरी को बन रहा है, परंतु ये योग आपके षष्ठम भाव में बन रहा है। तो थोड़ा सा आपको इस समय एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, यानी आपकी कोई अटकी हुई राशि है तो इन दिनों में आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा कि वो अटकी हुई राशि आपको वापस मिल जाए। किसी से उधार ले रखा हो तो किसी को आपने उधार दे रखा हो तो वो आपका उधार चुका कर जाएगा, ऐसी परिस्थितियां जरूर आपके साथ बनेगी। तो थोड़ा सा अपनी कोशिशों को तेज कर दीजिएगा, क्योंकि आपको अगर गुरु चंद्र के ये गजकेसरी योग का फायदा लेना है तो इस समय आपको थोड़े एफर्ट्स जरूर डालने पड़ेंगे, परंतु इसका फायदा आपको जरूर होगा। अगर आप काम को बढ़ाने की, काम के विस्तार की योजनाएं बना रहे हैं तो इन योजनाओं में भी आप सफलता हासिल करेंगे। बस एक स्ट्रेटजी बनाकर चलिए। यूं नहीं है कि आपके मन में ख्याली पुलाव आए और आपने शेयर कर दिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। पहले आपके दिमाग में विचार आए तो आप अपने स्टाफ के साथ बैठिए, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ, किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ में अपने विचारों को शेयर कीजिए। एक योजनाबद्ध तरीके से काम कीजिए। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। खर्च भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आपके सुख स्थान में जाकर बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। अब इस समय क्या खर्च होंगे कि लग्जरी में खर्च हो गया, घर के रखरखाव पर, साज सज्जा पर आपने खर्च कर दिया, महंगी गाड़ी खरीद ली, घूमने निकल गए, उस पर खर्च हो गया। इन खर्चों में थोड़ा सा अपना बजट देखकर चले। आप देखिए, व्यक्ति आगे बढ़ता है, उन्नति करता है, ये तो करना ही चाहिए, एम्बिशियस व्यक्ति को होना ही चाहिए, परंतु आपकी इच्छाएं और जो आपकी लालसा है वो इतनी अधिक ना हो कि जिससे आपका बजट बिगड़ जाए और आपको उधार लेकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना पड़े। ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जितना बजट है, जितनी राशि है, उसके हिसाब से चलेंगे तो आप अपने जीवन का भी आनंद लेंगे और फाइनेंशियली भी आपको किसी से हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, खासकर जो मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक लाइन का व्यापार करते हैं और अपने व्यापार को अब्रॉड में फैलाना चाहते हैं या बाहर जाकर व्यापार करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और उसके साथ जो गवर्नमेंट जॉब में है, और गवर्नमेंट जॉब में भी कई अधिकारी हैं जो बाहर जाकर सालों काम करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको अवसर मिल रहे हैं कि बाहर जाकर आप काम करें तो उसके लिए आप प्रयास तेज कर दीजिए, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही उचित रहने वाला है। तो ये तो है महीने का मासिक राशिफल, जो कि मैंने आपको 12 भावों के हिसाब से बताया। अब देखिए, कुछ शुभ तारीख है जो कि आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। इन तारीखों में आप अपने शुभ काम कर सकते हैं। वो तारीखें 4, 5, 13, 14, 18, 19, 23 और 24। ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। वहीं शुभ रंग आपके रहेंगे हरा और नीला। इन कलर के रुमाल आप अपने साथ कैरी करके रख सकते हैं हमेशा, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो इन कलर्स के वस्त्रों का आपको धारण करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ उपाय बताने वाली हूं जो कि इस माह को और भी अधिक उन्नत और सफल बना सकते हैं। पहला उपाय, 100 ग्राम चावल में चने की दाल मिलाकर आप किसी जल, नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। इससे आपके अटके हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं, और यदि वो दुर्वा 11 या 21 गांठ चढ़ाई जाए तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया और चमत्कारिक परिणाम लेकर आएगी। गाय को हरा चारा या हरी घास जरूर खिलाएं। राहु के जाप करें और सप्तधान नंदी को जरूर खिलाएं। साथ ही मंदिर में ध्वजा जरूर फहराएं। इससे आपको केतु के बहुत ही अच्छे परिणाम और रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अब ये तो कुछ मैंने विशेष उपाय बताए, वो आपको करने ही है। अगर आप करेंगे तो देखिएगा इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से लकी स्टोन के बारे में जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं कि आपका लकी कलर क्या है, आपका लकी नंबर कौन सा है, किस दिशा में आपको व्यापार करना चाहिए और किस दिशा में आपको यात्रा करनी चाहिए? क्या आपको पता है कि आपके इष्ट देव कौन है? कौन सा व्यापार आपको करना चाहिए और नौकरी के योग आपकी कुंडली में है या व्यापार के योग आपकी कुंडली में है? क्या आपके मन में ये सारे प्रश्न हैं? अगर ये सारे प्रश्न आपके मन में हैं और आप उसका उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं
तो एक बार मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ जरूर प्राप्त कीजिए। आपके जीवन की दिशा को यदि आपको बदलना है, यदि आपको अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाने हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे चमत्कारिक उपायों के बारे में बताऊंगी जो कि आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। आपका ये नया साल बहुत ही अच्छा रहे, सुख सौभाग्य और समृद्धि से भरा रहे, ऊंचाइयां आप छूते चले जाएं, कामयाबी आपके कदम चूमे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।